Hello bachcho, how are you? Today we are going to read chapter number of 3 of subject science. Okay, so let us start. How does your body respond to an infection such as common cold? यानी कि जब हमें सर्दी जुकाम होती है तो हमारा शरीर कैसे रेस्पॉन्स करता है, पता है आपको? We rarely see cases of smallpox, polio these days, but diseases like diabetes and heart problems are more common. Why? आजकल ये जो है चेचक, पोलियो वगैरह इस तरीके की बीमारी नहीं दिखती है ना। ज्यादातर क्या दिखता है? हार्ट प्रॉब्लम है लोगों को, डायबिटीज है लोगों को। तो ये सब क्यों है? ये चीजें ज्यादा बीमारियां दिखती है, लेकिन ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कभी कभी। कुड क्लाइमेट चेंज लीड टू न्यू टाइप ऑफ डिजीज? क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मौसम बदल रहा है, आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि मौसम बदल रहा है। तो जो मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से तो नहीं ये डिजीज अलग तरीके की होने लगी है। हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस एंड worry affect us and make us sick? How do emotions like stress यानी तनाव, और worry मानी चिंता, affect us and make us sick? कि किस तरीके से जो चिंता और न, और जो टेंशन का जो माहौल लोगों के दिमाग में रहता है, उसकी वजह से तो हम लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं कहीं। Why do some group of people get affected more than others during disease outbreak? जब बीमारियां फैलती हैं, कुछ बीमारियां आती हैं, तो कुछ एक लोगों पर उसका ज्यादा प्रभाव होता है, कुछ एक प्रकार के लोगों के ग्रुप के ऊपर, जबकि बाकियों पर कम प्रभाव पड़ता है। यानी कुछ लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं उस कंडीशन में। ऐसा क्यों होता है? इन सब के क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ओके, तो बेसिकली तो हमारा चैप्टर अब स्टार्ट हुआ है। व्हाट डू द न्यू क्लिपिंग्स ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री? कि नोटिस बोर्ड पर जो हेल्थ के बारे में, लोगों के हेल्थ के बारे में जो क्लिपिंग लगी हुई है, व्हाट डू द न्यूज क्लिपिंग ऑन द नोटिस बोर्ड पर जो न्यूज लगी है, टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री? हमारे देश में जो लोगों की हेल्थ की सिचुएशन है उसके बारे में आपको बताती है क्या? इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज? हेल्दी होना, स्वस्थ होने का मतलब ये होता है क्या कि हम को कोई बीमारी नहीं है? क्या यही मतलब है इसका? हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, स्वस्थ। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? कि हम अच्छा महसूस करें, फिजिकली अच्छा महसूस करें, किसी प्रकार का कोई दर्द तकलीफ शरीर में ना हो, हमको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, हम एकदम हेल्दी महसूस करें कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है शरीर में। स्टेइंग पॉजिटिव, और हमारा माइंडसेट, जो हमारा दिमाग है, शरीर तो हमारा, शरीर में तो हमारे कोई दर्द तकलीफ नहीं है, लेकिन माइंड भी तो शरीर का एक पार्ट है, और दिमाग जो है वो भी पॉजिटिव है। यानी हम सब अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, कोई बुरे विचार, नेगेटिव विचार हमारे दिमागों में नहीं आ रहे हैं। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, और हमारी जो रिलेशनशिप्स है हमारे परिवार वालों के साथ, समाज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो भी बहुत अच्छी है। तो हेल्थ का मतलब ये होता है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे शरीर में कहीं दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, यानी हम हेल्दी हैं। हेल्दी मतलब हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों चीज मिला के हेल्थ को कंसीडर की जाती है। आप फिजिकल तो ठीक है, आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका दिमाग परेशान है, उसमें चिंता है, फिक्र है, या फिर आपको चिंता फिक्र भी नहीं है, स्वास्थ्य आपका आ, शरीर में कोई तकलीफ दर्द भी नहीं है, लेकिन आपके रिलेशन, आपके आस पड़ोस, आपकी फैमिली के साथ गड़बड़ चल रहे हैं, आपका झगड़ा हो जाता है, तो भी आपको हेल्दी नहीं कहा जाएगा कि आई एम हेल्दी। ठीक है, तो यहाँ हेल्थ का मतलब किससे लिया जा रहा है? हेल्थ का मतलब लिया जा रहा है फिजिकली, आपके शरीर से, मेंटली दिमाग, और आपका जो सोशल,
यानी लोगों के साथ जैसा बिहेवियर है वो भी हेल्थ में ही इंक्लूड किया जाता है। A healthy person stay positive and having a healthy person takes care of their body. एक healthy जो person है, स्वस्थ व्यक्ति है, जिसका दिमाग सही है, जिसका मूड सही है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, जिसके दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड है, वही तो अपने अपने शरीर को ठीक रखेगा, उसका ध्यान रखेगा, टेक केयर करेगा। अगर दिमाग में टेंशन है तो हम बैठे हैं गर्मी में, बैठे हैं बिना खाए पिए बैठे हैं, पता ही नहीं है, तो कुछ दिन में शरीर पे भी इफेक्ट आने लगेगा। ठीक है। मेंटेन्स ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड इंजॉय सोशल लाइफ। यानी एक हेल्दी पर्सन जो है वो अपनी शरीर, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने शरीर की टेक केयर भी करता है, साथ ही अपने दिमाग को भी पॉजिटिव रखता है, अच्छी अच्छी बातें दिमाग में लाता है, किसी प्रकार का डर चिंता टेंशन नहीं होता है उसको। और फिर आस पड़ोस में रिश्तेदारों में भी उसका व्यवहार अच्छा होता है, तभी वो एक व्यक्ति हेल्दी पर्सन माना जाता है। और ये सब काम कौन करता है, जो स्वस्थ है व्यक्ति, वही इन सब चीजों में सब कुछ सही करता है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि वाकई में स्वस्थ या स्वास्थ्य का मतलब होता क्या है। हमारा तो हम तो यही जानते हैं ना कि हेल्थ का मतलब है कि हमारे कोई बीमारी नहीं हो रखी, हमको कोई शरीर में तकलीफ नहीं है, यानी हम हेल्दी हैं। नहीं, इससे थोड़ा कुछ ज्यादा ही होता है हेल्थ का मतलब। ओके, लेट अस रीड, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव्स टू ए न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। 8th ग्रेड के अंदर बच्चे दूसरे सिटी के अंदर स्कूल, नए स्कूल में जाते हैं। विद नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू एनवायरनमेंट एंड बिजी पेरेंट्स। अब जब मान लो आपका ट्रांसफर हो जाता है तो आपके पेरेंट्स और आप दूसरी सिटी में शिफ्ट होंगे, स्कूल आपका नया होगा, पेरेंट्स अपनी जॉब पर चले जाएंगे। ठीक है। और अगर मदर भी जॉब करती तो वो भी जॉब पे चले जाएंगे, अदरवाइज वो घर पे रहेंगी तो वो अपने आ, वहाँ की आसपास की जगह में सेटल होने की कोशिश करेंगी। साथ ही आप लोगों का भी नया स्कूल होगा, तो आपको भी स्कूल में नए लोग, नए टीचर, नया एनवायरनमेंट, सब कुछ नया मिलेगा। ओके। विद नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू एनवायरनमेंट एंड बिजी पेरेंट्स ही फेल्ट लोनली। ठीक है। एक बच्चा जो, जिसके कि मम्मी पापा का ट्रांसफर हो गया था, वो नए स्कूल में गया, वहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, पेरेंट्स अपने काम में बिजी थे, मम्मी घर व्यवस्थित करने में लगी थी, पापा जॉब करने में लगे थे। और ठीक है, ही फेल्ट लोनली, और उसको क्या महसूस हो रहा था, अकेला महसूस हो रहा था। टू कोप ही स्पेंट मोर टाइम ऑन हिज फोन। अब इस जो समय को, लोनलीनेस को दूर करने के लिए वो क्या करता था, फोन पे अपना समय बिताता था, एंड सोशल मीडिया पे यूट्यूब वगैरह देखता था, बाकी चीजें चलाता था, जो भी सोशल मीडिया के एप्स होते वो चलाता था। बट दिस मेड हिम फील वर्स। जब लेकिन वो करने से उसको और ज्यादा खराब महसूस होता था। ही स्टॉप्ड ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स। ही उसने दोस्त बनाना बंद कर दिया था। हेड हेडेक, उसके सिर में दर्द रहता था। लॉस वेट, उसका वेट, उसका वजन कम होता गया। एंड कुड नॉट स्लीप वेल, और वो सो भी नहीं पाता था, क्योंकि सब कुछ नया था, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था उस समय। एक डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके सिर में दर्द रहता है तो आप मोबाइल पे कम समय बिताए। मीटिंग है काउंसलर, और एक काउंसलर से जाकर के मिलिए, ये कहा डॉक्टर ने। काउंसलर कौन होता है, जो आपको बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, वो बताता है। स्कूल काउंसलर अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम। एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल में काउंसलर होते हैं, उनके वो अपॉइंट किया गया उसकी हेल्प करने के लिए, इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूव हिज हेल्थ। कि भाई वहाँ पे स्कूल में उसके फ्रेंड्स बन जाएं, वो थोड़ा खुश रहने लगे, और उसकी हेल्थ उससे क्या हो, इम्प्रूव है। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। WHO का नाम आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ इज, अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ से रिलेटेड बातें बताती है, ठीक है, हमें आगाह करती है, कोई प्रॉब्लम आनी होती है तो उसके लिए, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन बनाई है हेल्थ की। दे डिफाइन स्टेट ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है, एक व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कब कहेंगे, जब उसका दिमाग, उसका शरीर, और वो जिस समाज में रहता है, वो उसके उस समाज में उसका जो भी रिलेशनशिप है, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। वो रिलेशन जो वगैरह है, लोगों के साथ जो व्यवहार है, वो भी उसका
अच्छा हो, ये सब मिला के हेल्थ मानी जाती है। केवल ये नहीं कि उसको कोई बीमारी नहीं है, उसके शरीर में कोई तकलीफ दर्द नहीं हो रही तो वह हेल्दी है, नहीं। ये बहुत ही संकीर्ण छोटी परिभाषा हुई। हेल्थ का मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ। ठीक है। ए हेल्दी पर्सन कैन जनरली, अच्छा एक उदाहरण देती हूँ आपको। अच्छा मानिए एक कोई व्यक्ति है जिसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया किसी प्रॉब्लम से, जैसे पागल हो जाते हैं व्यक्ति, तो वो, लेकिन उसका स्वास्थ्य, उसका फिजिकली तो बिल्कुल फिट है, लेकिन उसका मेंटली थोड़ा सा वो परेशान है, जिससे उसके समाज में भी लड़ाई झगड़े होते तो क्या हम उस व्यक्ति को हेल्दी कहेंगे? ये कहेंगे ना कि स्वस्थ नहीं है, ही इज और शी इज अनहेल्दी। तो ये चीज आ गई ना कि मेंटली और सोशल भी हमें हेल्दी होना जरूरी है। A healthy person can generally perform various tasks more efficiently and cope well in different एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस। यानी एक हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे? हेल्दी पर्सन उसे बोलेंगे जो जनरली यानी ज्यादातर रूप से क्या कर सकता है, बहुत सारे कामों को बहुत ही अच्छे से, एक तो काम करना धीरे धीरे गिरते पड़ते नहीं, अच्छे से काम को परफॉर्म कर सकता है, बेस्ट रिजल्ट देता है। और क्या करता है, जो डिफरेंट अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, परेशानियां होती हैं, उसमें अच्छे से परफॉर्म करता है, उनका अच्छे से सामना कर लेता है और इन समस्याओं में से निकल जाता है। ए हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विथ पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज। और एक हेल्दी पर्सन क्या करता है, नए लोगों के साथ और नए जो सोसाइटी में, समाज में लोगों के साथ अच्छे से, आसानी से और बड़े ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। अब हम हेल्थ के बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो बना रखे हैं आपके, ये और ये और ये चीज, ये तीनों चीज क्या दे रखी है आपको? ये आपको दे रखी है कि एस्पेक्ट ऑफ है हेल्थ में क्या, मेंटल, फिजिकल और सोशल तीनों हेल्थ कंसिडर की जाती है। ओके। Ayurveda teaches us that true health is a balance of body, mind and surrounding. अब आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देख लो, आयुर्वेदा में भी क्या कहा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जाएगा जिसका शरीर, दिमाग और उसके आसपास का वातावरण, उन सब चीजों को मिलाकर के ही ट्रू उसकी हेल्थ या उसका स्वास्थ्य माना जाता है। फॉलोइंग दिनचर्या, दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, जो डेली का काम सुबह से रात तक वो करता है वो सब। एंड रिच रिचर्या यानी सीजनल जो रूटीन होते हैं। ऋतुचर्या, ऋतुचर्या में ऋतु मतलब मौसम, और वही ऋतुचर्या, दिनचर्या यानी दिन की, दिनचर्या यानी दिन के अंदर जो सारे काम करता है सवेरे से रात तक। ऋतुचर्या, ऋतु क्या होती है? मौसम। तो ये पूरे सीजन में, जैसे बारिश के मौसम में उसका क्या, अब जैसे बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में हमारा जो रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है ना, खाना पीना, रहना, एक्सरसाइज का जो भी रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या जो है, हेल्प्स मेंटेन हिज बैलेंस। यानी जो दिनचर्या को आप फॉलो नहीं करोगे, आप कितने बजे भी उठ रहे हो, कितने बजे भी सो रहे हो, कितने बजे भी खाना खा रहे हो, तो उससे स्वास्थ्य खराब होगा ना। ऋतुचर्या, सर्दी के मौसम के अंदर आप छाछ पी रहे हो, ठंडी ठंडी चीजें खा रहे हो, तो उससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो दिन का काम रूटीन से, किस समय पे क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वैसे ही किस मौसम में किस तरीके से रहना है, उस सबको फॉलो करना चाहिए। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड suited to one's प्रकृति, प्रकृति बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, मतलब कि जो शरीर आपका कैसा है। आयुर्वेद के अनुसार 3 तरीके का एक बॉडी होती है, मतलब एक होते तो इंसान ही है, लेकिन शरीर में वात, पित्त एंड कफ होता है। तो कुछ लोगों के देखा सर्दी जुकाम जल्दी लगती है, उनके कफ ज्यादा बनता है। कुछ लोगों को सिर दर्द, उल्टी वगैरह ज्यादा होती है, तो उनके पित्त ज्यादा बनता है। और कुछ लोगों के पेट में दर्द होना, गैस बनना जाता है, तो उनके वात ज्यादा होता है पेट में। तो इस प्रकार के 3 प्रकृति के शरीर होते हैं, 3 प्रकृति के लोग होते हैं, किसी के वात, पित्त और कफ होता है। ये तीनों चीजें बैलेंस में होनी जरूरी होती है। तो फ्रेश फूड खाना चाहिए और होल फूड खाना चाहिए, यानी हमें
सब्जियां, फल फ्रूट छिलके सहित खाओ, अनाज छिलके सहित खाओ, होल फूड खाओ, है ना, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ। ये सब करेंगे तो हम क्या करेगा, हमारा वात पित्त और कफ जो है वो बैलेंस में रहेगा। रेगुलरली एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस, रेस्टफुल स्लीप, ए काम माइंड सपोर्ट्स ओवरऑल वेलबींग। यानी कि एक स्वस्थ दिमाग कब रह सकता है, जब आप रोज एक्सरसाइज करोगे, अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखोगे, रूटीन से आप सही समय पर सोगे, सही समय पर उठोगे, कम से कम 8 आवर्स की आप नींद लोगे। ठीक है, इन सब चीजों से क्या होता है कि उसका शरीर भी स्वस्थ होता है और माइंड भी उसका क्या रहता है, अच्छा रहता है। आप नींद कम ले लो, आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन दिमाग आपका परेशान हो जाएगा। ठीक है, और दिमाग परेशान होने से आपके स्वास्थ्य पे भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। यानी इन सब चीजों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि भाई हमारे वात पित्त कफ बैलेंस में रहे। ठीक है, और ये तीनों चीज बैलेंस में रहेगी तभी आप एक स्वस्थ व्यक्ति बन सकते हो। तो इस तभी आपका मतलब आप फिजिकली फिट हो सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आयुर्वेदिक के अनुसार आप योगा करो। योगा से आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी। मेडिटेशन, मेडिटेशन से आपका माइंड स्वस्थ होगा। फिर माइंडफुलनेस यानी दिमाग को अच्छे से, अभी ये जब शरीर और दिमाग स्वस्थ होगा तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग सही काम करेगा, आपका शरीर भी सही काम करेगा, तो आपका आचार विचार व्यवहार भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। अब हेल्थ की तो डेफिनेशन हमें समझ में आ गई, लेकिन हम हेल्दी रहें कैसे, क्या गड़बड़ करते हैं हम जिससे हम बार बार में बीमार पड़ते हैं। तो ये आगे बता रहे हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फॉर स्टेइंग हेल्दी वी मस्ट ईट न्यूट्रिशियस फूड। यानी हमें न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। अब न्यूट्रिशियस का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है, अब यहाँ पे जो वर्ड है न्यूट्रिशियस, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रिशियस का मतलब है पौष्टिक खाना। पौष्टिक खाना कौन सा होता है, जिसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, सब चीजें होगी। हमने 7th क्लास में पढ़ा था एक न्यूट्रिशियस फूड में क्या क्या चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। रफेज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, रफेज मतलब छिलके वगैरह जो होते हैं, दाल वगैरह होती है वो छिलके सहित खानी चाहिए, है ना। और जैसे आटा खाते हैं तो उसका जो छानते हैं तो ऊपर जो छिलके से उतरते हैं उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, उन्हें भी आटे के साथ गूंद के खाना चाहिए। मेंटेन हाइजीन, साफ सफाई रखनी चाहिए। स्टे इन ए क्लीन प्लेस, साफ सफाई वाले जगह पे रहो। रेगुलर एक्सरसाइज करो। गेट प्रॉपर गेट प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि नींद का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप नींद कम ले रहे हो तो भी आपका स्वास्थ्य, आप फिजिकली फिट हो ना, तो केवल नींद कम लेने से ही भी, या नींद बहुत ज्यादा सोने से भी आपका स्वास्थ्य अपने आप ही खराब होने लगेगा। ठीक है, तो हम्म, तो यहाँ पे इन्होंने जैसे ये जो बताए हैं, इसमें बताया है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा करना चाहिए, और रेगुलरली आपको सही स्लीप लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों से हम क्या कह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। एक्टिविटी 3.2 लेट अस लिस्ट, इसमें बता रहे हैं कि हमको हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। List some good habits that your parents, teachers, and elders often encourages you to follow. भाई आपको सब जगह से ज्ञान मिलता है, ये तो आप जानते ही हैं। आपके पेरेंट्स घर में, स्कूल में आपके टीचर, और आपके कहीं जाते हैं तो रिश्तेदार जो बड़े हैं वो सब आपको क्या बोलते हैं, बेटा ऐसे किया करो, बेटा ऐसे किया करो, बेटा ऐसे किया करो। ठीक है, तो आप उन सब चीजों की लिस्ट बनाओ जो आपके बड़े आपको हमेशा कहते रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, और फिर उसमें से टिक करो कि आप जो सब बड़े आपको कहते हैं उसमें से कौन कौन सी चीजें आप पहले से ही करते हो। ओके, विच वन वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग। और जो बाकी बची हुई चीजें हैं जिन्हें आप फॉलो नहीं करते हो, तो उनमें से आप कौन कौन सी चीजें चाहोगे कि मुझे ये भी स्टार्ट करनी चाहिए, एट द लिस्ट बिलो। ठीक है,
एड टू द लिस्ट बिलो, जो लिस्ट इन्होंने दे रखी है उसमें उन चीजों को और ऐड करो। यानी ये 4 पॉइंट्स तो आपको करने ही करने हैं। कीप योर फर्स्ट पॉइंट है कीप योर सेल्फ क्लीन बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, यानी डेली नहाना धोना, ठीक है, ब्रश योर टीथ, अच्छे से नहाना धोना, क्लीन अप करना अपनी बॉडी को। सेकंड पॉइंट, लेट ए हेल्दी ईट ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, और एक हेल्दी स्वस्थ और बैलेंस डाइट खानी चाहिए। मतलब बैलेंस डाइट का मतलब उसमें हरी सब्जी भी हो, दाल भी हो, चावल भी हो, दही हो, जो भी चीजें जो पौष्टिक, ऐसे नहीं बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, भाई पर पिज्जा के अंदर सब्जियां तो है ना मैम, बर्गर में भी तो सब्जियां हैं, नहीं, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। हमें पौष्टिक चीजें खानी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे, शरीर को एक रिलैक्स करने के लिए थोड़ा आराम भी देना चाहिए, और दिमागी कसरत करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एड मोर टू लिस्ट बिलो। अब ये जो लिस्ट दी गई है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, इन चीजों को तो आपको कभी भी नहीं अपनाना है, इन चीजों से दूर रहना है। और इसके अलावा आपके बड़ों ने कुछ और बात कही है तो उसे आप इसमें ऐड कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन और अदर डिजिटल स्क्रीन, यानी आप या तो कंप्यूटर या मोबाइल या और कोई गेमिंग चीज के ऊपर बहुत टाइम वेस्ट करते हो, तो आपको उससे दूर दूर रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, रोजाना आपको जो फास्ट फूड है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। कौन से होते हैं फास्ट फूड जंक फूड? जो फास्टली फटाफट प्रिपेयर होते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा है, और ये सैंडविचेस, ये फास्ट फूड, और ये जो चीजें हैं कचौड़ी समोसे, ये सब नहीं खाने चाहिए। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, बहुत लेट सो रहे हैं फिर सब स्कूल जाना है तो जल्दी उठ जा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। प्रॉपर टाइम नींद लेनी चाहिए। अगर आप कभी किसी कारण से लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, तो फिर लेट ही उठे, एक बार नींद पूरी करके उठे। स्किपिंग मील स्पेशली ब्रेकफास्ट, और सुबह का नाश्ता तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ही सबसे ज्यादा एनर्जी शरीर को मिलती है। अब ब्रेकफास्ट स्किप करने के लिए क्यों बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप ना करें? क्योंकि देखिए, आप रात को खाना खाते हैं 9 बजे, मान लो कोई लेट से लेट खाना 9 बजे तक खा लेना चाहिए। उसके बाद में 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 बजे भी आप उठते हैं तो 9 घंटे आपका शरीर में कुछ नहीं जाता। फिर उठते हैं आप, ब्रश वश करते हैं, फिर 1 घंटा हो जाता है, तो 9 से 10 घंटे शरीर को कुछ नहीं मिला, तो शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो उसको आगे के काम और सुबह काम बहुत ज्यादा रहता है, तो आगे का काम परफॉर्म करने के लिए उसे ब्रेकफास्ट की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें, ऐसा कहा जाता है। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इम्पोर्टेंट, हमारी शरीर और दिमाग का टेक केयर करना, उसकी संभाल करना बहुत जरूरी है। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट ए हेल्दी बॉडी एज वेल एज ए हेल्दी माइंड, हेल्दी जो आदतें हैं, हेल्दी आदतें कैसी? वही फल फ्रूट खाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना सही समय पर, ये सब अच्छी आदतें हैं ना। खराब आदतें कौन सी होती है? इनसे उल्टा कर लो, खराब आदतें हैं। सपोर्ट ए हेल्दी बॉडी एज वेल एज हेल्दी माइंड, यानी हेल्दी अच्छी आदतें जो होती हैं वो हमारे शरीर और दिमाग दोनों को स्वस्थ बनाती हैं। डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेट इन एंड डिस्कस, you may have realized that our health depends on many factors. These factors includes our lifestyle and our environment, यानी जो भी आपने चीजें इस एक्टिविटी में की हैं, और या और कुछ चीजें भी इसमें इंक्लूड की हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, पेरेंट्स वगैरह से डिस्कस कीजिए। जिस हाँ, उन सब चीज सब लोगों से डिस्कस कीजिए, क्योंकि इन सब चीजों से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल, अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मतलब आपका जीने का तरीका क्या है, आप डेली क्या रूटीन फॉलो करते हो, आप जनरली कैसे रहते हो, क्या खाते पीते हो, क्या पहनते हो, कैसे आपका रूटीन है, कब सोते हो, कब जागते हो, कब पढ़ते हो, तो ये सब क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, ठीक है। ईट ए बैलेंस डाइट
विथ प्लेंटी ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। यानी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आप एक बैलेंस डाइट खाते हो। बैलेंस डाइट का मतलब जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, इधर वाट रखा है, इधर कोई सामान रखता है, तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। अनबैलेंस थोड़ी लाते हो कि वजन तो कम है और मतलब पोटेटो कम तोल के दे दी तो आप थोड़ी लेके आ जाओगे, नहीं ना, आप चाहोगे ना दोनों पलड़े बराबर हो। तो ये यही बोल रहे हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ये नहीं हमने फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा ली, या प्रोटीन वाला ही खाना इतना खा लिया, 4 कटोरी दाल ही खा लिया आज तो, 4 कटोरी चावल ही खा लिए, 2 कटोरी सिर्फ राजमा ही खा लिए, नहीं वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी, वो भी आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। तो हेल्थ के लिए अच्छा क्या है, जो भी आप खा रहे हो वो भी बैलेंस में खाओ। मिनरल्स हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, तो उन्हें कम मात्रा में ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप काजू बादाम मुट्ठी भर भर के खा लोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, वो बहुत शरीर बहुत हैवी होते हैं डाइजेस्ट करने में, तो उससे भी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो बैलेंस में खाओ जो भी चीज खा रहे हो। ये नहीं 4 गिलास दूध पी लिया, अरे 10 तो जाएंगे उससे, लूज मोशन हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप क्या करें, जो भी खाना खा रहे हैं पौष्टिक खाना भी बैलेंस में खाना चाहिए। पौष्टिक खाना भी गलत तरीके से खाएंगे तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। अवॉइड प्रोसेस फूड, फैटी एंड शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और ज्यादा मिठाइयाँ, और जो जिस चीजों से तली भुनी चीजें, प्रोसेस्ड फूड जो होता है, इन सब चीजों को कम खाना चाहिए। Staying physically active for playing outdoor, वर्किंग, रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, तो फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। लिमिटेड स्क्रीन टाइम, मोबाइल पे बहुत कम समय बिताना चाहिए। फिर आपको प्रकृति के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, पार्क में जाओ, घूमने जाओ। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। और इतनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप, डेली का काम करते हैं, नहीं कि गधों की जैसे करे ही जाओ, अपने शरीर को फिर थोड़ा आराम भी दो। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम एंड रेगुलरली। अभी तो फिजिकल की बात हुई, दिमाग के लिए क्या करना चाहिए, और योगा भी करना चाहिए शरीर के लिए, दिमाग के लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह करनी चाहिए। स्टे नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे तंबाकू, अल्कोहल, शराब आदि, और जो कुछ और ड्रग्स वगैरह होती हैं, उनको कभी भी नहीं छूना चाहिए। तो ये तो हमने आज कुछ एक पोर्शन पढ़ा इस चैप्टर का। आगे का चैप्टर के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। स्टे हेल्दी, डू एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट खाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।